सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। लगाएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। रेलवे का किराया हर बजट में कम किया। तेजस्वी यादव 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल आपने सही सुना। दरअसल तेजस्वी यादव कल मुजफ्फरपुर के कांटी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा ही बयान दे दिया जिसके बाद देखिए महागठबंधन के भीतर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। महागठबंधन के भीतर जो कई सारे दल हैं वो अब इस बात पर चर्चा करने लगे हैं जो तेजस्वी यादव ने कल एक भाषण के दौरान कहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन में जितने भी दल हैं लगातार उन दलों के तरफ से एक सीटों का जो बंटवारा को लेकर संशय है वो अभी तक बना हुआ है। कितना किसको सीट मिलेगा, सीट को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, ऊपर नीचे हो रहा है और इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रहा है। कांग्रेस लगातार अपनी सीटों को बढ़ाने की बात कर रही है तो वहीं भाकपा माले हो या वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी हो लगातार तेजस्वी यादव पर, राजद पर सीटों को लेकर दबाव देते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के एक जनसभा में ये साफ तौर पर कह दिया कि तेजस्वी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में अब महागठबंधन के भीतर ही कई तरह के बात निकलकर सामने आने लगे हैं। गुजरात वाला लोग तय करेगा, लगाएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा अब नहीं चले वाला। अरे भाई ऐसा नहीं चले वाला। आप लालू जी ने रेलवे का 4-4 कारखाना दिया, रेलवे का किराया हर बजट में कम किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। गरीब एसी में चले, गरीब रथ ट्रेन चलाया। जो लालू जी ने किया, जो स्वर दिया, जो मान दिया, जो सम्मान दिया, आज ये भाजपा के लोग आपके अधिकार, वोट छीनने का अधिकार छीन रहे हैं, आपके अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं। लालू जी, लोहिया जी कहते हैं वोट का राज मतलब चोट का राज। आज यही भाजपा वाले लोग बेईमानी करने पे लोग लगा है। लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपर हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, वो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। दरअसल क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको बताने समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में हर दल जो है अपने अपने मजबूती को परखने की कोशिश कर रहा है। तमाम नेता जो है बैठक कर रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है, किस रणनीति पर आगे बढ़ा जाएगा। खास तौर पर दो जो खेमे हैं बिहार में, एक एनडीए गठबंधन, दूसरा महागठबंधन, दोनों गठबंधन के तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच कई तरह का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो भी देखने को मिलता है। अपने अपने गठबंधन में हर कोई सीट की जो डिमांड है वो करता नजर आ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस महागठबंधन में सीटों की डिमांड कर रही है, 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और कई सीट ऐसे हैं जिसमें कमजोर सीट कहा जा रहा है, उस पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, ये भी बातें सामने आ रही है। डिप्टी सीएम की मांग करते नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी महागठबंधन के भीतर। और भाकपा माले जो है पिछले बार जितना सीट मिला था इस बार ज़्यादा सीट मिले क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, जिसके कारण ये मांग लगातार बढ़ते जा रही है। तेजस्वी यादव ने जो कल कहा, इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में देखिए शोर मचना शुरू हो गया है। क्या वाकई में राजद अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या वाकई में जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है उसका ये जवाब तेजस्वी यादव ने दिया है? इसको लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। लेकिन
इस बात को लेकर कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में राजद पूरी दमखम के साथ चुनावी नतीजे और चुनावी मैदान में कूदने को तैयार हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी पूरा बिहार भ्रमण पर निकले, लेकिन अब तेजस्वी यादव अकेले ही बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो तमाम सारे बातें और प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से किया गया था उसका जवाब देने के लिए अकेले तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन तेजस्वी ने एक बयान से बिहार की राजनीति को महागठबंधन के भीतर गरमा दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।